और कई पुरानी चीज़ें याद आ गई। आज जमनी बाई से मुलाकात हुई। जब मैं विधायक नहीं था तब 2 रुपया मुझे खेत में मजदूर थी, काट रही थी फसल, और दौड़ के आके 2 रुपया चंदा दिया था मुझे कि भैया तुम विधायक बन जाओ। कई सब पुराने हमारे भाई बहन बुजुर्ग सबसे मुलाकात हुई और आज परिवार की यादें ताज़ा की। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। एक बार फिर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ रुख करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश कोटे से जो 5 केंद्र के मंत्री हैं उनमें से 3 को जो है चुनाव उतार दिया गया। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नंबर हो सकता है, क्या उन्हें भी इस मैदान में उतरना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये करो मरो की स्थिति बन गई है, क्योंकि केंद्र के मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाना ये आम बात नहीं है। और किसी भी नेता को आप इस बात पर सहमत भी नहीं कर सकते कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर राज्य की राजनीति में जाए। लेकिन इन्हीं तमाम मामलों से जुड़ा एक बयान आपको सुनवाते हैं और इसको सुनकर आपको समझ में आएगा कि दरअसल खेल पर्दे के पीछे का क्या चल रहा है। बहुत दिनों के बाद आज जहाजपुरा आना हुआ। जहाजपुरा वालों से बहुत मिलने की इच्छा थी, आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी, और कई पुरानी चीज़ें याद आ गई। आज जमनी बाई से मुलाकात हुई। जब मैं विधायक नहीं था तब 2 रुपया मुझे खेत में मजदूर थी, काट रही थी फसल, और दौड़ के आके 2 रुपया चंदा दिया था मुझे कि भैया तुम विधायक बन जाओ। कई सब पुराने हमारे भाई बहन बुजुर्ग सबसे मुलाकात हुई और आज परिवार की यादें ताज़ा की, क्योंकि सरकार अगर चलाई तो परिवार की तरह सरकार चलाई। तो परिवार के लोगों को भी आज हृदय से याद किया। बहुत आनंद आया सबके साथ में, थोड़ा सा भाव विभोर भी हो गया और अभी भी सबसे मिल रहा हूँ। सबसे मिलकर बहुत आनंद आया। तो आपने सुना दर्शकों, अब क्या इसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो कमजोर है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर होती तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नए चेहरों को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी वो इस मुद्दे पर खामोशी बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज।